आज के वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि असाइनमेंट या सत्रीय कार्य भी जिसे कहते हैं, असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट विद्यार्थियों को कैसे मिलता है, किसके द्वारा मिलता है, असाइनमेंट बनाना क्यों आवश्यक है, असाइनमेंट कैसे तैयार किया जाना चाहिए, असाइनमेंट कहाँ पे जमा करना है, असाइनमेंट कब जमा करना चाहिए, असाइनमेंट बनाते समय क्या ऐसी सावधानियां हैं जो स्टूडेंट्स को बरतनी चाहिए, क्या असाइनमेंट अध्ययन केंद्र में जमा करने के पश्चात हम वापस ले सकते हैं, और अगर हम असाइनमेंट में अनुत्तीर्ण हो गए तो उस स्थिति में क्या करें, और साथ ही साथ अगर निर्धारित समय पर असाइनमेंट आप जमा नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका सलूशन आप इस वीडियो को देखने के बाद पा जाएंगे। तो आइए अब मैं आगे बढ़ता हूँ होम पेज स्क्रीन पे, इग्नू वेबसाइट का होम पेज। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको शुरू से ले चलता हूँ कि जब आप एडमिशन लेते हैं और फाइनली जब आप डिग्री प्राप्त करते हैं तो इस दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी असाइनमेंट है। तो कैसे असाइनमेंट से आपको जुड़ना है, सबसे पहले आप फ्रेश एडमिशन लेते हैं, इसके बाद आपकी इंडक्शन मीटिंग होती है, आपके अध्ययन केंद्र पर एक परिचय समारोह होता है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोग्राम के बारे में बताई जाती हैं, कब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, कब एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, कब क्लासेस अटेंड करनी है, कब असाइनमेंट जमा करने हैं। तो इसी कड़ी में काउंसलिंग क्लासेस के दौरान आपको असाइनमेंट के बारे में बताया जाता है, असाइनमेंट कब जमा करना है। देन इसके बाद एग्ज़ाम्स होते हैं, री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो मास्टर और बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, आपके रिजल्ट्स आते हैं, मार्कशीट आपके घर पे आ जाती है और फाइनली आपको डिग्री मिल जाती है। तो ये स्टेप्स बताने का मेरा केवल उद्देश्य ये था कि मैं आपको बता पाऊँ कि असाइनमेंट आप का संबंध आपके इस प्रोग्राम में किस रूप में है। तो जो आपके प्रोग्राम की मेजर एक्टिविटी है वो स्क्रीन पे है, और उसमें से एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है असाइनमेंट बनाना और उसे अध्ययन केंद्र पे सबमिट करना। तो आइए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार फिर आप सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फ़ायदा क्या होगा सब्सक्राइब करने से कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इस तरह से आप किसी भी हमारे वीडियो से वंचित नहीं हो पाएंगे। चलिए, असाइनमेंट सबमिशन रिक्वायर्ड फॉर, असाइनमेंट किस कहाँ कहाँ आवश्यक है बनाना, किस किस प्रोग्राम के लिए आवश्यक है। तो सभी प्रोग्राम्स, मास्टर्स प्रोग्राम्स, बैचलर प्रोग्राम, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट, इन सभी में असाइनमेंट बनाना होता है। अब मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि असाइनमेंट बनाना होता है, इन सभी प्रोग्राम बनाना है। मेन चीज़ तो ये है कि असाइनमेंट होता क्या है। अब मैं आता हूँ पॉइंट वाइज, असाइनमेंट क्या होता है। एक्चुअली में सत्रीय कार्य असाइनमेंट आपके कोर्स से संबंधित प्रश्नों का संग्रह होता है। आपको इन प्रश्नों का जवाब तैयार करके अपने अध्ययन केंद्र पर निर्धारित समय के अनुसार जमा करना होता है। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है कि आपके कोर्स से संबंधित प्रश्नों का संग्रह होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोग्राम और एक होता है कोर्स। प्रोग्राम मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए इतिहास, ये जितनी भी शब्द हैं ये सब प्रोग्राम हैं। यानी कि आप जिस कार्यक्रम में जिस एडमिशन ले रहे हैं वो तो आपका प्रोग्राम हो गया। और कोर्स का मतलब है कि उस प्रोग्राम में पढ़ाए जाने वाले जो आपके मटेरियल्स हैं वो कोर्स हो गया। जैसे एक प्रोग्राम होता है CIG, सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, इसमें 4 मेन कोर्स होते हैं, 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, NES 101, 102, 103, 104। तो ये उसके कोर्स हो गए, ठीक है ना। तो प्रोग्राम के अंदर कोर्स होते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि सत्रीय कार्य असाइनमेंट आपके कोर्स से संबंधित प्रश्नों का संग्रह होता है। आपको इन प्रश्नों का जवाब तैयार करके अपने अध्ययन केंद्र पर निर्धारित समय के अनुसार जमा करना होता है, ठीक है ना। तो यानी कि आपको जो कोर्स मटेरियल मिला हुआ है, क्वेश्चन है कि सत्रीय कार्य विद्यार्थियों को कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सत्रीय कार्य यानी कि असाइनमेंट स्टडी मटेरियल यानी अध्ययन सामग्री के साथ प्रायः क्षेत्र के द्वारा विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। फिर भी यदि किसी कारणवश से आपको नहीं मिल पाया तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। सत्रीय कार्य के प्रति आप इग्नू की जो वेबसाइट है www.ignu.ac.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा, आप चाहें तो डायरेक्ट उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। और अगर आपको सत्रीय कार्य आप वहाँ से भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने अध्ययन केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं, और उस अपने फ्रेंड से भी क्वेरी करके ले सकते हैं। अगर किसी फ्रेंड से भी ले सकते हैं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट के थ्रू बताया है कि अगर आप वेबसाइट से अपने असाइनमेंट डाउनलोड करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट वाला यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया गया है वो इग्नू की वेबसाइट का होम पेज है, जिसमें स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर
डाउनलोड सेक्शन के बारे में बताने का प्रयास किया गया है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट बॉक्स आएगा उसमें ये असाइनमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, और देन यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये असाइनमेंट्स का पेज आता है, जिसमें सबसे पहले मास्टर प्रोग्राम, फिर बैचलर प्रोग्राम, यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इस तरह से प्रोग्राम की कैटेगरी के हिसाब से असाइनमेंट्स अपलोड किए गए हैं। और इसमें ईयर वाइज आप प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो ईयर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। तो आप जो इससे संबंधित वीडियो है उसको देखें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई असाइनमेंट बनाना क्यों आवश्यक है? क्या ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट हम ना बनाएं? तो नहीं। देखिए, इग्नू में जो आपका प्रोग्राम है या आपका जो कोर्स है, प्रोग्राम के अंदर कोर्स है, तो कोर्स का जो इवैल्यूएशन होता है वो सामान्यतः दो आधार पे होता है। एक तो आपने जो असाइनमेंट सबमिट किए हैं उनकी मार्किंग होती है, उनका वैल्यूएशन होता है, और दूसरा जो आप थ्योरी का एग्जाम देते हैं। और कुछ प्रोग्रामों में प्रैक्टिकल का भी कंपोनेंट होता है। तो मेन चीज़ पे हम अभी जा रहे हैं। सामान्यतः दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं, असाइनमेंट और थ्योरी। तो जो असाइनमेंट होते हैं उनका जो वेटेज होता है 30% सामान्यतः ज़्यादातर प्रोग्राम में होता है। कुछ प्रोग्रामों में ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पे 25 भी हो जाता है, कहीं पे 35 भी हो जाता है, लेकिन एक सामान्य तौर पे जो देखा गया है 30% वेटेज आपको असाइनमेंट का मिलता है, और जो आपका थ्योरी का पेपर है वो 70% उसमें वेटेज मिलता है। तो कहने का आशय यहाँ पे ये है, किसी कोर्स को पूर्ण करने के लिए आपको इन दोनों ही एक्टिविटीज़, बहुत अच्छा भी है कि 30% तो आपके यहीं से अर्न हो जाते हैं असाइनमेंट के थ्रू ही, और 70% के लिए आपको थ्योरी का एग्जाम देना होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब असाइनमेंट को किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए, इस पर मैं आपको बहुत शॉर्ट में जल्दी चीज़ें बताता हूँ। कि सत्रीय कार्य बनाने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए आप कोई भी पतला रजिस्टर या A4 साइज की व्हाइट शीट को यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें, पेज के दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ 3 से 4 इंच की मार्जिन छोड़कर उत्तर आपको लिखना है। और कवर पेज पे आपको अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, प्रोग्राम का नाम, कोर्स का नाम, किस सत्र के लिए आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, सत्र का नाम, अध्ययन केंद्र का कोड और उसका एड्रेस होना चाहिए। और कवर पेज के बाद प्रश्न पत्र की एक कॉपी जरूर लगाएं। कवर पेज कैसे होगा आगे मैं आपको और बताऊंगा, इसमें डिटेल में बताऊंगा। मोटी मोटी बात यह है कि आपको जो फ्रंट पेज है, असाइनमेंट आप जब बनाते हैं, असाइनमेंट बनाने के लिए कोई भी पतला रजिस्टर ले लें 20-25 पेज का। और अगर सबसे अच्छा होता है उसमें चूँकि लाइनें होती हैं और लेफ्ट मार्जिन ऑलरेडी उसमें रहती है, और आपको राइट साइड में भी थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखना है एवेल्यूएशन के लिए, उसमें जगह बना के रखना है। और अगर आप कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं तो A4 साइज की वाइट शीट भी यूज कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि कवर पेज पे आपका नाम होना चाहिए, इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका हो, जिस प्रोग्राम में आप इनरोल्ड हैं उसका नाम, और साथ ही साथ जिस कोर्स के लिए आपने असाइनमेंट बनाया है उस कोर्स का कोड, किस सत्र के लिए है, स्टडी सेंटर का जो कोड है और एड्रेस है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ आप कवर पेज के बाद जो आपने क्वेश्चन पेपर यूज किया है, जिसके आप आंसर लिखने जा रहे हैं, वो उसकी एक प्रति जरूर बनाएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक सामान्य सा शेड्यूल है कि अगर किसी बच्चे ने जुलाई 2016 सेशन में 1 वर्ष के किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है तो उसे 31 मार्च 2017 तक असाइनमेंट जमा करने थे। इसी तरह जिन बच्चों ने जनवरी 2017 सेशन के लिए एडमिशन ले रखा हुआ है, वो प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है, मिनिमम ड्यूरेशन 1 ईयर है, जैसे कि मास्टर, बैचलर, PG, डिप्लोमा, ऐसे प्रोग्रामों के लिए 30 सितंबर 2017 तक असाइनमेंट जमा करना है। असाइनमेंट कहाँ जमा करना है, तो ये एड्रेस, सेशन, स्टडी सेंटर का कोड, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए आप इसको मैंने इसमें भी बना के दिखाया है किस तरह से आप अपना फर्स्ट वाला पेज बनाएंगे। इसमें आप ऊपर यहाँ पे चाहें तो इग्नू का लोगो लगा के नीचे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, और देन इसके बाद आपका प्रोग्राम का नाम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स का कोड और टाइटल, आपका नाम, असाइनमेंट नंबर, एड्रेस, स्टडी सेंटर या टेली लर्निंग सेंटर, स्टडी सेंटर का कोड और उसका एड्रेस, और देन प्लेस और डेट, ये इन्फॉर्मेशन है। इसमें देखिए मोबाइल नंबर मिस हो गया है, आप मोबाइल नंबर जरूर लिखें, कई बार उससे ना ट्रैक हो जाता है ये किस स्टूडेंट का असाइनमेंट है। कई बार एनरोलमेंट नंबर की जगह लोग मोबाइल नंबर लिख देते हैं, तो ये गलतियाँ आप ना करें। तो ये आपको फ्रंट पेज होना चाहिए, इस तरह से आपको असाइनमेंट बनाना है। चलिए, अब असाइनमेंट कैसे तैयार किया जाना चाहिए इसके बारे में है। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिया है कि सत्रीय कार्य हाथ से आपको स्वच्छ राइटिंग से लिखना है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग कंप्यूटर से टाइप करके और जमा कर देते हैं, वो वैलिड नहीं है। किसी और के बनाए हुए सत्रीय कार्य की कॉपी कदापि ना करें, ऐसा करने पर आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कॉपी बिल्कुल ही आपको नहीं करना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। आप सहायता के लिए किसी के असाइनमेंट देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। और दूसरी चीज़, आपको स्वच्छ राइटिंग में, क्लीन राइटिंग में आपको लिखना है।
और सत्य कार्य के निर्माण में आपको अगर आप ईमानदारी पूर्वक उसको बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका ही फायदा होगा, क्योंकि जब आप असाइनमेंट लिखेंगे तो आपकी थ्योरी की जो तैयारी है वो ऑलरेडी हो जाएगी। और कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट में होते हैं वही थ्योरी में भी आ जाते हैं। तो इससे क्या है कि आप असाइनमेंट का जब प्रिपरेशन करेंगे तो आप किताब के अंदर टॉपिक्स पढ़ेंगे और उससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो बहुत फ़ायदा है कि आप ईमानदारी पूर्वक असाइनमेंट मेहनत से तैयार करें। और ये है कि आप असाइनमेंट बनाने के लिए जो इग्नू से आपको स्टडी मटेरियल मिला है उसी का अध्ययन कर लें, उससे आप आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो क्लासेस जो आपके अध्ययन केंद्र पे होती हैं वहाँ आप संपर्क करें, क्लासेस अटेंड कर लें। और जो आपके एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं जो क्लासेस लेते हैं, जो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उनकी भी मदद आप ले सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी स्टडी मटेरियल से सीधे उतार के किसी प्रश्न का उत्तर आप ना लिखें। प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आप अपने शब्दों का प्रयोग करें। कहने का मतलब ये है कि जो भाव है वो वही निकलना चाहिए, लेकिन शब्द आपके अपने होने चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो इवेल्युएटर होते हैं वो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत लोग सीधे बुक से उतार देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भाव तो वही रखिए जो बुक में बताए गए हैं, लेकिन शब्द आप अपने डालिए उसमें, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है, वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और सरल शब्दों में आंसर लिखना चाहिए। आपकी शैली, अभिव्यक्ति और प्रस्तुति के साथ साथ आपके उत्तर भी सही हों, जो आप कहना चाह रहे हैं बिल्कुल तथ्यपरक हों। और जो समय सीमा है शब्दों की उसका ध्यान रखें। और जब आपको ऐसा लगे कि आपने आंसर की जो रूपरेखा है बिल्कुल बना ली है तो साफ साफ उसको आप आंसर शीट पे लिखें। चलिए, अब इसके बाद आपने असाइनमेंट बना लिया तो जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई असाइनमेंट तो हमने बना लिया, इसे जमा कहाँ करना है। तो असाइनमेंट को आपको बना करके इसकी एक फोटो कॉपी करके एक प्रति अपने पास रख लें और असाइनमेंट को अध्ययन केंद्र पर जमा करें जहाँ पे आप अटैच हैं, यानी जो आपका अध्ययन केंद्र है जहाँ पे आप क्लासेस लेते हैं वहाँ पे जमा करना है। और अगर एक और अच्छी चीज़ होगी, आप जब जमा करें तो उसकी एक रिसीप्ट ले लें फ्यूचर के लिए कि आपने जमा कर दिया है, आपके पास उसकी पावती है। कल को आपके ऊपर कोई ब्लेम ना करे कि भाई आपने तो असाइनमेंट जमा ही नहीं किया तो आपके नंबर कहाँ से चढ़ेंगे। तो ऐसी कोई सिचुएशन निर्मित ना हो, उसके लिए आप उसकी रिसीप्ट अवश्य ले लें। कब जमा करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सामान्यतः सत्र कार्य के प्रश्न पत्र में यह लिखा होता है कब आपको इसे अपने अध्ययन के अंदर जमा करना है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपने जनवरी सत्र में, क्योंकि 2 सत्र होते हैं इग्नू में, एक जनवरी सत्र और जुलाई सत्र, अगर आपने जनवरी सत्र में स्नातकोत्तर, स्नातक, प्री डिप्लोमा या डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश लिया है तो आपके दिसंबर में थ्योरी के एग्जाम होंगे। और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके जो एग्ज़ाम फॉर्म है सितंबर अक्टूबर में भरना होता है, ऑनलाइन भरना होता है। और ध्यान रखें कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के पहले आपको अपने असाइनमेंट बना के अध्ययन केंद्र पर जमा कर देना है, ठीक है ना, जिससे कि आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं और जो थ्योरी के मार्क्स हैं दोनों ही एक साथ ग्रेड कार्ड पे आ जाएं जब आपका थ्योरी का रिजल्ट निकले। ये प्रोग्राम है हमारे लिए क्या है, तो वो चीज़ में बताने की कोशिश की है। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जिनका ड्यूरेशन 1 साल या उससे अधिक है और उन्होंने अगर जनवरी में एडमिशन ले रखा है तो सितंबर महीने में उन्हें अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करना है। इसी तरह जिन्होंने जुलाई सेशन में एडमिशन ले रखा है तो मार्च महीने में जमा करना है, नेक्स्ट मार्च में। और एग्जैक्ट तिथि क्या होगी वो असाइनमेंट पे लिखी हुई होती है, आप उसमें देख लें। जो 6 मंथ प्रोग्राम्स हैं, पीजी सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट, अगर जनवरी महीने में आपने एडमिशन ले रखा है तो जून में आपके एग्जाम होंगे, तो एग्जाम के 3 माह पहले यानी कि मार्च में आपको असाइनमेंट जमा करना है। इसी तरह जिन विद्यार्थियों ने जुलाई सेशन में एडमिशन ले रखा है 6 माह के प्रोग्राम में, उन्हें उनके चूँकि एग्जाम दिसंबर में होंगे तो सितंबर महीने में अपने असाइनमेंट उन्हें जमा कर देना चाहिए अध्ययन केंद्र पे। तो बस आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई आपका प्रोग्राम कौन सा है, उसका ड्यूरेशन कितना है और उसके अकॉर्डिंग आप इस टेबल में कहाँ पे फिर बैठते हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें। समय से जमा कर दें, उसमें आपका ही फ़ायदा है। चलिए, ये तो था कब जमा करना है, कहाँ जमा करना है। अब मेन चीज़ है कि भाई असाइनमेंट बनाते समय आप क्या सावधानी बरतें। तो कुछ चीज़ें तो मैंने आपको पहले बताई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बिल्कुल साफ राइटिंग में आप लिखें, हाथ से लिखना है आपको, कोई उसमें कंप्यूटर टाइप नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर से टाइप किए हुए जो आंसर हैं वो मान्य नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये, कभी भी किसी और के बनाए हुए सत्र कार्य कॉपी ना करें। ऐसा करने पे आपका जो इवैल्यूएशन है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, मार्किंग आपको बिल्कुल 0 मिलेगी। और इस असाइनमेंट बनाने के लिए आप जो इग्नू से आपको बुक्स मिली हैं आप उसकी मदद लीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए अपने स्टडी सेंटर पे। एकेडमिक काउंसलर चूँकि ये अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, आप उनका भी सहयोग ले सकते हैं।
एक और चीज़ कि कभी भी आप जो अध्ययन सामग्री है उससे सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर मत उतारिए। आप प्रश्नों को जो आपके असाइनमेंट शीट पे जो प्रश्न लिखे हुए हैं जिनके जवाब आपको देने हैं, तो आप देखिए वो किस टॉपिक से संबंधित है। उस टॉपिक को आप गहराई से थोड़ा पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, और जब आप समझ जाएं तो उसकी एक आउटलाइन बना लें कि क्या क्या चीज़ें इसमें आंसर में आएंगी, और देन फिर आप उसे अपने शब्दों में लिखें। ऐसा करने पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर मैं आपको बता दूं, एक बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं सर असाइनमेंट तो मैंने अपने स्टडी सेंटर में जमा कर दिया था, क्या मैं उसे वापस ले सकता हूं? तो बिल्कुल आप असाइनमेंट अपने अध्ययन केंद्र से वापस ले सकते हैं। मूल्यांकन के उपरांत आप उन्हें वापस लेना चाहें डेफिनेटली ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत आता है कि सर मैंने असाइनमेंट जमा किए थे और मैं तो उसमें फेल हो गया, तो अब मैं क्या करूं? तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल ही आप परेशान ना हो, अनुत्तीर्ण हो गए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कई बार। आप क्या करें कि करेंट सेशन का असाइनमेंट दोबारा बना के अध्ययन केंद्र पर जमा करें। एक और क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम किसी कारणवश जो ड्यू डेट थी उस समय असाइनमेंट नहीं बनाना है। यहाँ पे करेंट्स का असाइनमेंट का मतलब ये है कि जो असाइनमेंट करेंट में एप्लीकेबल हैं। पुराने असाइनमेंट तो एप्लीकेबल होंगे नहीं ना। जैसे किसी ने 2014 में एडमिशन लिया तो 2014 के असाइनमेंट उसे थोड़ी ना बनाना है, उसे तो करंट समय में जो असाइनमेंट एप्लीकेबल हैं 2017 के जो असाइनमेंट हैं वो बनाने हैं। बस आप ये चीज़ ध्यान रखें, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हमने इस वीडियो के माध्यम से सीख लिया कि असाइनमेंट क्या होता है, विद्यार्थियों को कैसे मिलेगा, क्यों बनाना आवश्यक है, किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए, कहाँ पे जमा करना चाहिए, कब जमा करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आप अध्ययन केंद्र से वापस ले सकते हैं या नहीं, अगर आप असफल हो गए तो उस स्थिति में क्या करेंगे,